नमस्ते भाइयों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सा सीलिंग मटेरियल आपके घर के लिए बेस्ट है। सेम घर सेम बजट, लेकिन सीलिंग मटेरियल चेंज करने की वजह से एक घर 10 साल परफेक्ट रहता है और दूसरा 2 साल में प्रॉब्लम देना स्टार्ट कर देता है। ये सब डिजाइन डिसाइड नहीं करता, आपका मटेरियल डिसाइड करता है। तो आज हम जानेंगे 4 पॉपुलर सीलिंग मटेरियल्स के बारे में, जैसे कि पीवीसी, सॉफिट पैनल, पीओपी, जिप्सम। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जाने कौन सा मटेरियल आपके घर के लिए बेस्ट है। आज के इस वीडियो में हम चारों मटेरियल को सेम पैरामीटर पे इवेल्युएट करेंगे, क्रैक, सीपेज, लीकेज, लाइटिंग, सब, ताकि आप ब्लाइंडली कोई ट्रेंड फॉलो ना करें, दिखावे पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ। अभी हम बात करते हैं पीओपी के बारे में। ये जितनी ट्रेडिशनल है उतनी फ्लेक्सिबल है। अब फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि ये इजीली बेंड हो जाती है, मोल्ड हो जाती है, काफी क्रिएटिव है और ये ड्यूरेबल भी है। अगर काम सही तरीके से किया गया हो तो ये 10 से 15 साल तक आसानी से चल सकती है। मेंटेनेंस लो है, रीपेंटिंग में काफी दिक्कत जाती है, धूल, डस्ट वापस से वही होने वाला होता है। पीओपी सीलिंग प्रीमियम लग सकती है, लेकिन इनका इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है और ओवरऑल कॉस्टिंग भी कंपैरेटिवली ज्यादा पड़ती है। वाटर रेजिस्टेंट की बात करें तो पीओपी काफी बेहतर है जिप्सम से। अगर लीकेज काफी समय से हो तो आपकी पीओपी ज्यादा टाइम नहीं चल सकती। क्योरिंग अगर ठीक से की गई हो तो क्रैक्स यूजुअली नहीं आते। बिल्डिंग मूवमेंट और सेटलमेंट के टाइम पे क्रैक्स आ सकते हैं। डैमेज रेजिस्टेंस ठीक ठाक है, अगर इम्पैक्ट जोर के हो तो क्रैक्स आ सकते हैं। फिनिश क्वालिटी की बात की जाए तो जिप्सम तक के मिल सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी मैटर करती है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस वेट होता है, इसलिए इसमें धूल कम होती है। टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि ये मैनुअली होता है और लेबर भी ज्यादा लगती है। रिपेयर और रिवर्क डिफिकल्ट है, पैचवर्क विजिबल रह जाता है, सिमलेस फिनिश दोबारा लाना थोड़ा तकलीफ है। पीओपी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये अट्रैक्टिव दिखता है और आप इसको अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा कस्टमाइज करवा सकते हैं। लाइटिंग इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है, पर जिप्सम जितना फ्लेक्सिबल नहीं होता। ओवरऑल पीओपी एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं अगर आपके पास लेबर स्किल बहुत अच्छी हुई तो। अगर आपके पास स्किल्ड लेबर हो तो आप कितने भी सर्कुलर डिजाइन बना सकते हो और कस्टमाइज करवा सकते हो, क्योंकि इसका पूरा प्रोसेस मैनुअली किया जाता है। अब बात करते हैं डिजाइन किंग जिप्सम के बारे में। ये डिजाइन किंग के साथ साथ थोड़ा सेंसिटिव भी होता है, और कैसे होता है आइए अब जानते हैं। ये फिनिशिंग के मामले में सबसे अलग है और ये 10 से 15 साल आराम से चल जाता है, पर अगर आपका एप्लीकेशन एरिया ड्राई हो तो। जिप्सम का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है वाटर रेजिस्टेंस। ये पानी को ज्यादा झेल नहीं सकती। अगर पानी का लीकेज ज्यादा हो तो आपकी सीलिंग डैमेज होके नीचे गिर सकती है। क्रैक्स काफी कॉमन है, स्पेशली जॉइंट्स पर। टेम्परेचर चेंजेस या स्ट्रक्चरल चेंजेस के वजह से हेयरलाइन क्रैक्स आ सकते हैं। इसका डैमेज रेजिस्टेंस भी वीक होता है, छोटे से इम्पैक्ट से डेंट या होल हो सकता है। फिनिशिंग के मामले में जिप्सम का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। पेंटिंग और पुट्टी के बाद ये एक फाइन और मिरर लाइक लुक देता है, जो कि प्रीमियम इंटीरियर्स के लिए सबसे बेस्ट है। डिजाइन अपील के मामले में जिप्सम अनबीटेबल है। इससे आप लाइनिंग करवा लो, कर्विंग करवा लो, फ्लोटिंग करवा लो, सब कुछ पॉसिबल है। इस मामले में जिप्सम ने पीओपी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी काफी मैसी होती है। कटिंग और सैंडिंग के टाइम पे डस्ट क्रिएट होती है। रीपेंटिंग, रिवर्किंग कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसका कलर मैच करना काफी चैलेंजिंग होता है। ओवरऑल जिप्सम एक हाई क्लास मटेरियल है, लेकिन वही इंस्टॉलेशन करिए जहाँ पे पानी का रिस्क 0 हो, क्योंकि पानी और जिप्सम का 36 का आंकड़ा है। जहाँ पानी आया वहाँ जिप्सम खत्म। अब बात करते हैं पीवीसी पैनल के बारे में। आइए इसको सेम पैरामीटर में इवेल्युएट करते हैं। ये एक बैलेंस और टेंशन फ्री ऑप्शन है। ये 10 से 15 साल आराम से चल जाता है। आप इसकी शाइन को बरकरार रखने के लिए पेंट भी कर सकते हैं, और इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि ये वाटर रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसको पानी, नमी जैसी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इसका यूज किचन, वॉशरूम जैसी एरियाज में किया जाता है। आइए अब बात करते हैं डैमेज रेजिस्टेंस के बारे में। यूजुअली इसमें क्रैक्स और दरार नहीं आती, क्योंकि इंस्टॉलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सबसे क्लीन प्रोसेस है। ना सैंडिंग, ना सीमेंट, ना डस्ट। लाइटिंग इंटीग्रेशन प्रोसेस बेसिक लेवल पे बहुत इजी है, पर डाउन लाइट, पैनल लाइट लगाते समय आपको कटिंग बहुत केयरफुली करनी पड़ती है और इसको मॉइस्चर से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंसील्ड डिजाइनर लाइटिंग के हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। पीवीसी सीलिंग मेनली बजट और कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए प्रीफर किया जाता है। इनकी क्वालिटी और इम्पैक्ट रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली लोअर होती है, इसलिए ये प्रैक्टिकल तो है, लेकिन प्रीमियम या ड्रीम होम के लिए आइडियल चॉइस नहीं मानी जाती। ओवरऑल अगर आपको लॉन्ग टर्म, रिस्क फ्री, लो मेंटेनेंस सीलिंग चाहिए तो पीवीसी पैनल सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आइए अब बात करते हैं सॉफिट पैनल्स के बारे में, जो कि एक आउटडोर स्पेशलिस्ट है। सॉफिट पैनल को समझने का सबसे आसान तरीका है, ये आउटडोर सेमी कवर्ड एरिया के हिसाब से बनाया गया मटेरियल है।
पर ये इंडोर में भी यूज किया जा सकता है। अगर हम बात करें लाइफ स्पैन के बारे में तो ये 12 से 18 साल इजीली चल जाता है और इसका मेंटेनेंस भी काफी लो है। अगर हम बात करें वाटर रेजिस्टेंस की तो इसको पानी, नमी जैसी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 100% वाटरप्रूफ है। इसकी फिनिश क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। इसको पेंट या पॉलिश की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ गीला कपड़ा लिया और काम फिनिश। आप इसमें कॉम्प्लेक्स कर्व और डिजाइनर सीलिंग इजीली अचीव नहीं कर सकते क्योंकि ये एक स्ट्रेट पैनल सिस्टम में आते हैं। इंस्टॉलेशन में कटिंग के दौरान थोड़ा डस्ट आता है लेकिन मेंटेनेंस क्लीन है। इसका रिपेयर और रिवर्क इतना इजी है कि जो पार्ट डैमेज हुआ वही रिप्लेस करना पड़ता है। लाइटिंग इंटीग्रेशन भी बहुत इजी है। डाउनलाइट इजीली फिट हो जाते हैं। सॉफिट ये एक फ्यूचर रेडी सीलिंग सोल्यूशन है। लॉन्ग लास्टिंग, इजी टू मेंटेन, इजी टू इंस्टॉल और इजी टू क्लीन। आज के टाइम में ये मार्केट के सबसे प्रैक्टिकल सीलिंग मटेरियल्स में से एक माने जाते हैं। स्ट्रेट पैनल सिस्टम होने की वजह से ऑप्शन भले ही लिमिटेड हो पर फिनिश क्वालिटी रेडी टू यूज होती है क्योंकि यहाँ पर मैट, ग्लॉसी, लेमिनेटेड हर तरह का ऑप्शंस अवेलेबल होता है। ओवरऑल सॉफिट पैनल एक बहुत ही रिलायबल और अच्छा ऑप्शन है जो आपको प्रीमियम और लग्जरी लुक देता है, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो। अभी तक की इस वीडियो में हमने सारे सीलिंग मटेरियल्स को डिटेल में समझा है। आइए अब इसको मार्केट के हिसाब से हम रेटिंग देते हैं। सभी मटेरियल को पैरामीटर के हिसाब से रेटिंग देंगे, जहां 5 सबसे अच्छा और 1 सबसे बुरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीओपी और जिप्सम काफी अच्छे ऑप्शन है। ये काफी लंबे समय तक चल भी जाते हैं। पीवीसी भी ड्यूरेबल है पर उसका लाइफ स्पैन थोड़ा कम है। वहीं अगर बात करें सॉफिट पैनल्स की तो ये काफी अच्छा मटेरियल है। इंडोर और आउटडोर में यूज किया जाता है। इसका लाइफ स्पैन भी काफी बढ़िया है। इस पैरामीटर में पीओपी को देते हैं 4 मार्क। तो यहाँ पे जिप्सम को देते हैं 4 का स्कोर, पीवीसी को देते हैं 3 मार्क, सॉफिट को देते हैं 4 मार्क। तो चलिए अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। पीवीसी और सॉफिट ऑलमोस्ट लो मेंटेनेंस ऑप्शन है और वहीं पीओपी और जिप्सम में मेंटेनेंस की दिक्कत आती है। इस पैरामीटर में पीओपी को देते हैं 3 मार्क। यहाँ पे जिप्सम को देते हैं 3 का स्कोर, पीवीसी को देते हैं 3 मार्क, सॉफिट को देते हैं 4 मार्क। अब बात करते हैं वाटर रेजिस्टेंट की। यहाँ पे सॉफिट पैनल्स विनर है पर वहीं पीवीसी भी थोड़ा बहुत पानी हैंडल कर लेता है। पीओपी को एक मॉडरेट टाइप ऑफ मटेरियल मानेंगे पर जिप्सम तो यहाँ पूरा ही वीक है। इस पैरामीटर में पीओपी को देते हैं 3 मार्क। यहाँ पे जिप्सम को देते हैं 2 मार्क, पीवीसी को देते हैं 3 मार्क, सॉफिट को देते हैं 4 मार्क। वहीं अगर क्रैक की बात करें तो सॉफिट पैनल में क्रैक आते ही नहीं। पीवीसी में क्रैक्स आते हैं पर टाइम के साथ। पीओपी स्टेबल है पर उसमें क्रैक्स काफी ज्यादा दिखते हैं और जिप्सम में क्रैक सबसे ज्यादा कॉमन है, स्पेशली जॉइंट्स के पास। इस पैरामीटर में पीओपी को देते हैं 3 मार्क। यहाँ पे जिप्सम को देते हैं 2 मार्क, पीवीसी को देते हैं 4 मार्क, सॉफिट को देते हैं 4 मार्क। अब बढ़ते हैं डैमेज की ओर। पीओपी और सॉफिट मॉडरेट परफॉर्म करते हैं। पीवीसी थोड़ा सरफेस लेवल डैमेज ले सकता है, वहीं जिप्सम थोड़ा नाजुक होता है, स्पेशली जॉइंट्स के पास। इस पैरामीटर में पीओपी को देते हैं 3 मार्क। यहाँ पे जिप्सम को देते हैं 2 मार्क, पीवीसी को देते हैं 2 मार्क, सॉफिट को देते हैं 3 मार्क। अब बात करते हैं फिनिश क्वालिटी की। यहाँ पर जिप्सम एक बढ़िया सीलिंग मटेरियल है जो कि स्मूथ और प्रीमियम फिनिश देता है। पीओपी भी क्लोज आता है पर डिपेंड करता है कौन काम कर रहा है, उस वर्कर को कितना बनाना आता है। पीवीसी और सॉफिट पैनल डिसेंट फिनिश देते हैं पर ये भी कुछ कम नहीं। इस पैरामीटर में पीओपी को देते हैं 4 मार्क। तो यहाँ पे जिप्सम को देते हैं 4 का स्कोर, पीवीसी को देते हैं 3 मार्क, सॉफिट को देते हैं 4 मार्क। वहीं अगर हम इंस्टॉलेशन की बात करें, सॉफिट पैनल सबसे ज्यादा क्लीन इंस्टॉलेशन देते हैं, फिर पीवीसी आ सकता है और पीवीसी जिप्सम तो बहुत सारा मैस क्रिएट करते हैं, चाहे वो धूल हो या फिर कटिंग का धुआं। इस पैरामीटर में पीओपी को देते हैं 3 मार्क। यहाँ पे जिप्सम को देते हैं 2 मार्क, पीवीसी को देते हैं 3 मार्क, सॉफिट को देते हैं 4 मार्क। रिपेयर की अगर हम बात करें, पीवीसी और सॉफिट पैनल इजी टू रिप्लेस है, बस पैनल चेंज करो और काम खत्म। पीओपी और जिप्सम में पैच वर्क रहता है तो उस कारण रिपेयर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इस पैरामीटर में पीओपी को देते हैं 2 मार्क। यहाँ पे जिप्सम को देते हैं 2 मार्क, पीवीसी को देते हैं 3 मार्क, सॉफिट को देते हैं 4 मार्क। अब बढ़ते हैं डिजाइन की ओर। पीओपी और जिप्सम सबसे फ्लेक्सिबल ऑप्शन है, इसमें अनलिमिटेड डिजाइन के ऑप्शन मिलते हैं। पीवीसी और सॉफिट पैनल स्ट्रेट पैनल्स होते हैं, इसलिए डिजाइन ऑप्शन लिमिटेड मिलते हैं, क्रिएटिविटी बहुत कम। इस पैरामीटर में पीओपी को देते हैं 4 मार्क और यहाँ पे जिप्सम को तो 4 का स्कोर बनता ही है बॉस। पीवीसी को देते हैं 2 मार्क, सॉफिट को देते हैं 2 मार्क। अब हम बात करते हैं लाइटिंग इंटीग्रेशन की। जिप्सम इसमें बेस्ट माना जाता है, पीओपी भी अच्छा परफॉर्म कर लेता है पर पीवीसी और सॉफिट पैनल के मामले में लाइटिंग थोड़ी ठीक ठीक लगती है क्योंकि इसमें एडवांस लाइटिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। इस पैरामीटर में पीओपी को देते हैं 4 मार्क। तो यहाँ पे जिप्सम को देते हैं 4 का स्कोर, पीवीसी को देते हैं 3 मार्क, सॉफिट को देते हैं
3 मार्क। अगर हम बात करें कॉस्ट की, पीवीसी सबसे अच्छा है, पर उसका मटेरियल उसके हिसाब से मिलता है। जिप्सम और सॉफिट मॉडरेट रेंज में आते हैं और पीओपी सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, वो भी इसीलिए क्योंकि इसमें लेबर की कॉस्ट भी आती है। इस पैरामीटर में पीओपी को देते हैं 2 मार्क। यहाँ पे जिप्सम को देते हैं 3 का स्कोर, पीवीसी को देते हैं 4 मार्क, सॉफिट को देते हैं 3 मार्क। अब बात करते हैं फाइनल स्कोर की। ओवरऑल नंबर क्लियरली दिखते हैं। सॉफिट पैनल सबसे बैलेंस निकल के आता है क्योंकि ये ड्यूरेबल है, वैल्यू फॉर मनी है और लंबे टाइम तक चलता भी है और सबसे प्रीमियम मटेरियल है। पीवीसी लो मेंटेनेंस चॉइस है पर प्रीमियम लुक का ऑप्शन नहीं देता है। जिप्सम डिजाइन के लिए अच्छा है पर डिजाइन ऑप्शन लिमिटेड है। जिप्सम डिजाइन के मामले में बहुत बढ़िया है, वहीं अगर हम टिकने की बात करें तो वो ड्यूरेबल नहीं है। पीओपी बहुत ही कस्टमाइजेबल ऑप्शन है, इसलिए डिजाइन के मामले में अनबीटेबल है पर मेंटेनेंस बहुत ज्यादा रहता है। अब बात करते हैं फाइनल डिसीजन के बारे में। आप अपने घर में कौन सा मटेरियल यूज करना चाहते हैं? अगर आप प्रैक्टिकल और नो रिस्क सोल्यूशन चाहते हैं तो पीवीसी चूज करें। अगर आपको प्रीमियम डिजाइन चाहिए और एरिया ड्राई है तो जिप्सम यूज करें। अगर आप इंडोर और आउटडोर को एक लग्जरी लुक में देखना चाहते हैं जिसमें मेंटेनेंस लो हो तो सॉफिट पैनल यूज करें। अगर आप कस्टम डिजाइन चाहते हैं, स्किल्ड लेबर अवेलेबल है तो पीओपी चूज करें। इस वीडियो में मैंने आपको चारों मटेरियल के बारे में जानकारी दी है। अब डिसीजन आपका है कि आपको आपकी सीलिंग के लिए कौन सा बेस्ट मटेरियल यूज करना चाहिए। वो 2 साल चलता है या 10 साल, डिसीजन आपका है।